डॉलर महंगा होने की वजह से हर एक चीज़ महंगी हो गई है। मैं तो गरीब बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना घी महंगा हो गया है, 50 रुपये घी का रेट बढ़ा है। फिर पेट्रोल इतना बढ़ गया, कहते हैं और मज़ीद बढ़ना है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। दिन ब दिन महंगाई, दिन ब दिन पेट्रोल धमाके, डॉलर महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, अद्वियात महंगी, जुल्म की इंतहा, आवाम पे महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। इसी सिलसिले में आज हम जनाब टाउनशिप मोटरसाइकिल मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे आवाम के व्यूज़ लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सर ये बात है कि मैं तो गरीब बंदा हूँ, इधर 2 बच्चे हैं मेरे, तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल भी, ऊपर से हर एक चीज़ का घी इतना महंगा हो गया है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। डॉलर महंगा होने की वजह से हर एक चीज़ महंगी हो गई है। मैं तो गरीब बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना घी महंगा हो गया है, 50 रुपये घी का रेट बढ़ा है। फिर पेट्रोल इतना बढ़ गया, कहते हैं और मज़ीद बढ़ना है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो रियाल के हिसाब से या डॉलर के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। वो कहते हैं 100% बढ़ा है। इमरान खान की मेहरबानी है, कोई कम करें। ये चीनी हर एक चीज़ बढ़ गई है, तो इतना हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम गरीब बंदे हैं, मज़दूर बंदे हैं। ये देखें इतना काम नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं सुबह से। तो उनकी मेहरबानी है, लूट मचाई हुई है, सीधी सी बात है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इनकी। बिजली भी कह रहे हैं महंगी होनी है। पहले 2 महीने बाद हमारे पानी का बिल आता था, अब पानी का बिल भी हर महीने बाद आ रहा है, और वो भी डबल। कोई डिस्काउंट नहीं, कोई गवर्नमेंट हर एक तरफ से ना छिल उतार रही है हमारी। आपका यहाँ पे मोटरसाइकिलों का काम है? हाँ जी। मैकेनिकी का करते हैं या आपका पार्ट्स का है? नहीं, मैं मैकेनिकी का हूँ, बाहर बैठ के करता हूँ। कितनी रोज़ाना, मतलब कितना का आप पैसे कमा लेते हैं पर डे? पहले मैं कमा लेता था कभी 1500, कभी 1000। तो आप यकीन करें, सुबह से बैठा हूँ 300 रुपये कमाया मैंने, सच बोल रहा हूँ। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? वजह ये है सर, पहले बंदा आया था एक टायर डलवाने, तो वो पहले 1300 रुपये रेट था टायर का। तो अब आया वो 1600 रुपये का टायर है। एक बंदा मगराड लेने आया, तो वो इतना महंगा हो गया। वो कह रहे हैं मैं पुराने को वेल्डिंग करवा लेता हूँ, 200 रुपये लगेगा, वेल्डिंग करवा लूँगा, मैं नया नहीं डलवाऊँगा, ट्यूब अंदर कटवा के टायर के अंदर रखवा लूँगा। तो मतलब कि इतनी चीज़ें का रेट बढ़ गया। वो कह रहे हैं हमारी फैक्ट्री से इतनी नहीं तनख्वाह मिल रही, हम घर चलाएँ या इधर अपनी सवारी मोटरसाइकिलों का काम करवाएँ। तो हर एक बंदे का ना बड़ा अजीब सा सिलसिला हुआ है। पीटीआई की दौरे हुकूमत चल रहा है, इससे पहले मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत था, उससे पहले पीपी भी आई। आप किस दौरे हुकूमत में आपका काम अच्छे तरीके चलता रहा है? नहीं, मेरा जो नवाज शरीफ के दौर में बड़ा अच्छा काम चल रहा था, बड़ा ही अच्छा। तो नवाज शरीफ के दौर में हमने घर भी बना लिया, तो इसके दौर में तो हम यकीन माने दूसरा मोबाइल भी नहीं ले सके पहले। और हमारा जो घर है ना वैसे का वैसे ही है, उसको हम ना कोई मेंटेनेंस करवा सके हैं, ना ही हम कोई बाइक ले सके हैं नई। इतनी हालात तंग हो गए हैं। आप किस दौर में ज़्यादा खुशहाल रहे हैं? ज़्यादा नवाज शरीफ के दौर में खुशहाल रहे हैं। तो अब तो किचन ही चल जाए ना, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है। हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, कोई इधर बेईमानी तो है नहीं। क्या वजह कि आप नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा खुशहाल थे? सर वो ये वजह थी कि चीज़ें सस्ती थी। वो चोर डाकू था जैसा भी था, इमरान खान को लाने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब कि मैंने उनको सपोर्ट की, नारे मारते रहना, अपनी गाड़ी के छत पे खड़े होकर, अल्लाह जानता है। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी महंगाई होगी जिसकी वजह से ना हमें ही ये झेलना पड़ेगा। नवाज शरीफ का दौर सबसे बेस्ट था। वो जैसा भी था ना, चीज़ सस्ती थी, लोग काम भी करवाते थे। और अब ये कोरोना ने भी आके ऊपर से डांड उतार दी है। मतलब कि लॉकडाउन अच्छा, हफ्ते इतवार कोई लॉकडाउन नहीं आके करना होता है, बाकी पीर मंगल किसी दिन नहीं लॉकडाउन इससे कोरोना ने कुछ कहना होता है। जो लॉकडाउन 2 दिन का कर देते हैं, हफ्ते इतवार के लोगों को छुट्टी होती है, वो काम करवाते थे, अब वो भी नहीं करवाते हैं। नहीं, हफ्ते की छुट्टी तो बंद कर दी गई की है ना, हफ्ते की छुट्टी अब ख़त्म की है, पहले नहीं ना ख़त्म की थी। मतलब कि ये नहीं देख रहे कि वो तो एसीओं की गाड़ियों में बैठते हैं, मतलब कि एसीओं के घर हैं, गवर्नमेंट उनको मेंटेनेंस खर्चा, पेट्रोल, हर एक चीज़ देती है। गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो एक्चुअली हम दे रहे हैं। वो हमारी जेब से जाता है। हर जितना भी हुकूमत में खर्च आता है, वो सारा हमें टैक्स की मद में हमारे से ले लिया जाता है। हाँ जी, वो हमसे लिया जाता है, लेकिन मतलब ये है कि ऊपर से वो कहता है कर्जा उतारा है। मुझे तो कोई समझ नहीं लग रही। फिर IMF से अब फिर कर्जा मांग रहा है, ये दिन ब दिन उनसे मांग रहा है, हमें कह रहा है उतार रहे हैं। वो डैम के पैसे लेके, वो चीफ जस्टिस था,
वो लेके पता नहीं इंग्लैंड के कहाँ भाग गया, उसने आन फंड इकट्ठा किया। हमें तो अब डैम का नामो निशान ही नहीं आ रहा। हाँ जी बिल्कुल, अब डैम का वाकई सुनने में अब बिल्कुल नहीं आ रहा। एक शोर मचा था कि चीफ जस्टिस साहब डैम बनाने के लिए पैसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों ने दिया भी, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। जब से ये हुकूमत आई है उस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। हमारा काम है आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना, हुकूमत वक्त तक पहुँचाने की कोशिश करना। सो हम वो कर रहे हैं, लेकिन आवाम की आवाज़ वही है कि महंगाई कब छूटेगी इस महंगाई से जान। जो पीटीआई के वोटर थे वो भी महंगाई से रो रहे हैं, जो नहीं थे वो भी रो रहे हैं। और हकीकत है कि पीटीआई के वोटर पछता रहे हैं, क्योंकि इनके अल्फाज वाज़ेह हैं कि जी हम बहुत बड़ी गलती की हमने उन्हें वोट दे के, उन्हें सपोर्ट करके। बहरहाल जी हम इनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं आप तक। अब आपकी मर्ज़ी, आप करते हैं काम या नहीं करते, आवाम के हक में कोई फ़ायदा कोई इन्हें रिलीफ देते हैं या नहीं देते। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।